दोस्तों, टीचिंग गुरु में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं फिर एक केवीएस पीआरटी पेडागोजी का नया यूनिट जो कि आईसीटी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो कि यूनिट नंबर 5 का ये टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईसीटी शब्द उन सभी उपकरणों, नेटवर्किंग घटकों, अनुप्रयोगों और प्रणालियों को संदर्भित करता है जो लोगों को डिजिटल दुनिया में अंतःक्रिया करने की अनुमति देती है। तो आईसीटी के अंतर्गत जो उन सब डिवाइसेस आते हैं, जैसे नेटवर्क और वो सभी सिस्टम्स आते हैं, जो हम एक दूसरे से लोगों को संपर्क कर सकते हैं या दूसरे लोगों से अंतःक्रिया करके एक दूसरे से सूचना का आदान या प्रदान करते हैं। इसमें आईसीटी में आते हैं रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट शामिल है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो गया जो वीडियो कॉल कहते हैं हम लोग, और मोबाइल प्रौद्योगिकी शामिल है। तो इसमें ये सब प्रणाली और ये सब सिस्टम और ये सब इसके एग्जाम्पल है आईसीटी के। तो आईसीटी एकीकरण क्या है? कक्षा में आईसीटी को एकीकृत करना शिक्षक के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसका मतलब आईसीटी को जो बच्चों में कैसे इस प्रक्रिया को लाया जाए या टीचर को कैसे ये सब सीख के बच्चों में उतारा जाए। कक्षा में आईसीटी को एकीकृत करने के लिए व्यवस्थित तरीके से कैसे और कब के बारे में आपके मौलिक विचार होने चाहिए। जैसे कि ये टीचर को ये पता होना चाहिए कि बच्चे को कब और कहाँ या किस जगह पे मतलब बच्चों को आईसीटी की ज़रूरत पड़ेगी, ये एक शिक्षक को ये पता होना चाहिए। आईसीटी एकीकरण को व्यापक रूप में सीखने के परिणामों का अनुकूलन के लिए किसी भी आईसीटी टूल, वेब पर सूचना संसाधन, सीडी रोम, मल्टीमीडिया प्रोग्राम सहित का उपयोग करने की एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। आईसीटी एकीकरण का मतलब ये है कि जैसे किसी चीज़ को सीखने में जब भी हम कोई मल्टीमीडिया टूल्स का वो हो गया, चाहे सीडी से हम कोई कुछ देखते हैं, चाहे मोबाइल से हो गया, मल्टीमीडिया में कोई वीडियो से हो गया, यूट्यूब से हो गया, हम उसका उपयोग करने करके जब कोई चीज़ सीखते हैं या इस प्रोसेस को हम आईसीटी एकीकरण कहते हैं। तो शिक्षा में आईसीटी एकीकरण के उद्देश्य जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी है, उसका टीचिंग में कैसा, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, आइए देखते हैं। इसका प्रयोग शिक्षार्थी का ध्यान आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए हैंडआउट, ओएचपी, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड, मॉडल आदि का उपयोग किया जाता है। तो जैसे क्या है कि बच्चे अट्रैक्ट होते हैं या बच्चे को थोड़ा सा उत्साह होते हैं जब वो कोई नई चीज़ें देखते हैं। जैसे वो मल्टीमीडिया पे जैसे वैसे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते थे, अब मल्टीमीडिया के थ्रू पढ़ते हैं, मल्टीमीडिया क्लासेस होती हैं। जैसे मान लीजिए आप यूट्यूब पे किसी ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ते हैं, तो ये ओवरहेड प्रोजेक्टर स्लाइड के थ्रू ही पढ़ते हैं। तो उसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा हमारा ध्यान आकर्षित होता है और हम उस चीज़ों को जानने के लिए उत्साहित रहते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने में आईसीटी का उपयोग हो सकता है। जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको मैं पूरा करने में, जैसे किसी चैप्टर को पढ़ाना हुआ, किसी चीज़ को हमको बच्चों को सिखाना हुआ या दिखाना हुआ इमेज के थ्रू, तो इसका उपयोग हम आईसीटी के थ्रू कर सकते हैं। यह विभिन्न उदाहरणों के साथ एक व्यापक तरीके से सही जानकारी प्रदान करता है। जैसे कि हम कोई टॉपिक हो गया, मान लीजिए मैं हमने भोजन लिया, जैसे मान लीजिए हमारा पर्यावरण का एक टॉपिक है ना भोजन, या आईसीटी ही हमने लिया, तो बच्चों को दिखाने के लिए आईसीटी के बारे में, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने डायग्राम दिखाया, कंप्यूटर दिखा दिया, इंटरनेट दिखा दिया, मोबाइल दिखा दिया, पिक्चर के साथ उदाहरण दे के कि इस ये सब इसके उदाहरण हैं, तो बच्चे उसको अच्छे से ग्रहण कर पाते हैं या तो जल्दी सीख पाते हैं। तो इसका भी उपयोग या उद्देश्य है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। एक छा इस यह छात्रों को उनके सूचना आधार को व्यापक बनाने में मदद करता है। व्यापक बनाने इन द सेंस कि जैसे उनको और अच्छे तरीके से सीखने का और अच्छे तरीके से तर्क करने का और अच्छे तरीके से अभिव्यक्ति करने का या उनको बताने में मदद करता है। यह छात्रों को अधिगम बढ़ाने के लिए शिक्षकों को गुणात्मक और प्रतिस्पर्धी बनाता है। जैसे तो ये जो बच्चे हैं उनको अधिगम के उनको बढ़ाने के लिए ये जैसे शिक्षक हो गए उनको मतलब एक कम्पिटिटिव बनाता है कि जैसे कि इस कितने अच्छे से हम बच्चों को सिखा पाएँ, कितने अच्छे से हम बच्चों को प्रेज़ेंट कर पाएँ कोई भी टॉपिक, या कैसे वो जल्दी से सीख सकते हैं, पिक्चराइज़ेशन के थ्रू जल्दी सीख सकते हैं या वीडियो के थ्रू जल्दी सीख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें प्रतिस्पर्धी बनाती हैं। नेक्स्ट है आईसीटी सामग्री की प्रस्तुति में विविधता प्रदान करता है। जो आईसीटी सामग्री की प्रस्तुति है वो विविधता प्रदान करता है, जो अधिगमकर्ता को अपनी गति के अनुसार अधिगम में मदद करता है। यह बेहतर समझ और सूचना के लंबे प्रतिधारण में मदद करता है। बिल्कुल भाई, अगर हम कोई चीज़ आपको वीडियो के थ्रू दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकली कोई चीज़ हम दिखा रहे हैं आपको, तो आप उस चीज़ को जल्दी ग्रहण करेंगे और थोड़ा सा लंबे समय के लिए वो हमारे दिमाग में वो चीज़ें ग्रहण रहती हैं।
और अपनी गति के अनुसार उस चीज़ को सीख सकते हैं। आईसीटी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को एक पैकेज है जो शिक्षण पद्धति की सहायता करने और इंटरेक्टिव प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए डिजिटल सहायक सामग्री से सुसज्जित है। आईसीटी क्या है भैया? एक मतलब इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रहते हैं। ये उनका पैकेज है जो कि टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया में हम इसका उपयोग करते हैं, और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको बहुत इंटरेक्टिव बनाते हैं पिक्चराइजेशन के थ्रू। अलग अलग एग्जाम्पल और उदाहरण बच्चों के सामने रख के, और अलग अलग जगहों से चीज़ों को कलेक्ट करके हम बच्चों को जल्दी सीखने के लिए उपयोगी बनाते हैं। यह शिक्षण तंत्र को प्रभावित करता है और छात्रों को सीखने की क्षमताओं में रुचि बढ़ाता है। बिल्कुल रुचि बढ़ाता है भैया। हम कोई भी चीज़ हो गया, बुक से पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को बोरिंग लग रहा है, वही चीज़ हम मल्टीमीडिया के क्लासेस के थ्रू विथ डायग्राम हो गया, अब ये देखो बंदर है, ये देखो किताब है, या ये देखिए कंप्यूटर है, उसी के थ्रू अगर बच्चों को दिखाए तो बच्चे जल्दी इस चीज़ को ग्रहण करते हैं और प्रभावित होते हैं। यह एक आधुनिक नवाचार और नवीनतम शिक्षण उपकरण है। बिल्कुल, यह एक मॉडर्न तरीके का उपकरण है जो कि शिक्षा को और या अधिगम को बढ़ाने में बहुत उपयोगी होता है। शिक्षण प्रक्रिया में आईसीटी एक शिक्षण सहायक सामग्री है और इसका उद्देश्य शिक्षकों को प्रतिस्थापित करने का नहीं है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका इसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम टीचरों को हटा के एक मल्टीमीडिया क्लास के थ्रू हम बच्चों को सिखाएं। इसका उद्देश्य यह नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य यह है कि अधिगम को कैसे और प्रभावी तरीके से, इंटरैक्टिव तरीके से बच्चों को सिखाया जाए या बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। उसी को उसी का उसका भी एक आईसीटी का एक उद्देश्य है। आईसीटी उच्च क्रम चिंतन और तर्क कौशल को बढ़ावा देता है। बिल्कुल, बच्चे के अधिगम में बढ़ावा देता है, उनको सोचने की प्रक्रिया में बढ़ावा होता है, उनकी सोच क्षमता और कैपेसिटी उनकी बढ़ती है, क्योंकि हम अच्छे अच्छे तरीके से विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से अच्छी अच्छी चीज़ें कलेक्ट करके बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं। आईसीटी नवीन शैक्षिक संसाधनों के उपयोग को सक्षम बनाता है। बिल्कुल, हम नई नई चीज़ों का उपयोग करके, जो भी नए नए मल्टीमीडिया टेक्निक्स हैं, या जो भी वीडियोस हो गया, विजुअलाइजेशन के थ्रू हो गया, श्रव्य दृश्य सामग्री हो गई, उसके उपयोग से हम बच्चों के जो नए नए ज्ञान हैं या जो समाज में नई चीज़ें हैं उनको सिखाने में सक्षम बनाते हैं। आईसीटी कक्षा में सहायक या सुविधाजनक दृष्टिकोण प्रदान करता है। बिल्कुल, एकदम आसानी होती है, बच्चे को बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आती हैं विजुअलाइजेशन के थ्रू, पिक्चराइजेशन के थ्रू, उनको पिक्चर दिखा के, उनके सामने अलग अलग टाइप के उदाहरण बता के। प्रभावी और कुशल अधिगम की सुविधा के लिए शिक्षा शास्त्र को बढ़ावा देने में आईसीटी एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। मतलब एक इफ़ेक्टिव और एक जो भी स्किल्स है, लर्निंग स्किल्स है, उसको बहुत आसानी से हम बच्चों के अंदर उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं, और ये जो आईसीटी है इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन या यूज ऑफ आईसीटी। आईसीटी का यूज हम कहाँ कहाँ होता है भैया? ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहाँ आईसीटी घुस नहीं रहा है। मतलब इसका उपयोग लगभग हर जगह है। एजुकेशन में घुस जाइए आप, बच्चों को पढ़ाने में ऑनलाइन क्लासेस हम लोग कर रहे हैं ना, वो किसका थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है? जैसे आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब चैनल देख रहे होंगे या यूट्यूब की क्लास देख रहे होंगे, तो ये कहाँ से देख रहे हैं? ये आईसीटी के थ्रू ही हो रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बड़े बड़े रोबोट्स, बड़े बड़े मिसाइल्स या बहुत सारी चीज़ें हैं को बनाने में हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी इसका उपयोग होता है आईसीटी का। प्रशासन में होता है। बिल्कुल, जैसे एक विद्यालय हो गया, उसमें फाइल्स को, हर बच्चे की सूचना को, टीचर्स के मेंटेनेंस को, टीचर्स को सैलरी कैसे देनी है, ये सब चीज़ें मेंटेन करने में भी हमारे आईसीटी का उपयोग होता है। कला के क्षेत्र में भी होता है, बिजनेस में तो बहुत ज़्यादा होता है चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। डेली लाइफ में भी हम आईसीटी का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हम यूट्यूब से देख रहे हैं कोई चीज़ हमको जानना है, टीवी के थ्रू देखते हैं, कोई चीज़ हम यूट्यूब इंटरनेट से देख के सर्च करते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ आईसीटी, उदाहरण है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के। पहला हो गया रेडियो, दूसरा टीवी, कंप्यूटर, मल्टीमीडिया, एम लर्निंग मतलब मोबाइल लर्निंग, इंटरैक्टिव क्लासरूम, प्रिंट मीडिया, टेलीकास्टिंग प्रोग्राम, ओईआर ओपन एजुकेशन रिसोर्स। तो ये पूछ सकता है एग्ज़ाम में, एग्जाम्पल्स कौन से हैं इसमें आईसीटी के। तो नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। पहला है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवा अर्थव्यवस्था का आधार है। बिल्कुल, एकदम जो हमारे इकोनॉमिक्स का वो बैकबोन हो गया है एकदम, ये आईसीटी। हर जगह इसका उपयोग करते हैं हम, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन आदान प्रदान करते हैं, और हमारे अर्थव्यवस्था कैसी है, कैसी नहीं चल रही है, क्या चीज़ कैसे हो रहा है,
क्या चीज़ें बढ़ रही हैं, क्या चीज़ें घट रही हैं, इसके थ्रू ही आईसीटी के थ्रू ही ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं। नेक्स्ट है आईसीटी। आईसीटी पिछड़े देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी है। बिल्कुल, सोसाइटी की चीज़ों को क्या चीज़ें अच्छी है, हम जैसे न्यूज़ मीडिया देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं वगैरह देखते हैं, और क्या चीज़ें अच्छी हैं हमारी सोसाइटी के लिए, मतलब कुछ प्रिंसिपल्स हैं, अच्छी चीज़ों को हम आईसीटी के थ्रू ही देखते हैं, जिसके थ्रू हमारा सामाजिक विकास भी होता है, हम अपने अंदर अच्छी आदतों को अपना सकते हैं, जिससे हमारा आर्थिक विकास भी होता है। गरीब लोगों को सूचना संपन्न बनाकर ही गरीबी को दूर किया जैसे जैसे कि गरीबी है, जैसे आजकल की प्रेजेंट टाइम की सबसे ज़्यादा, मतलब एक नहीं होता कि हॉट टॉपिक है, बहुत उत्तेजित टॉपिक है कि गरीबी। तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है कि जैसे लोगों को कमाने के ज़रिए बताता है, ये आईसीटी के थ्रू ही पॉसिबल है कि क्या करना चाहिए हमें, और कोई चीज़ें हमको नहीं पता है, किसी चीज़ से हम अनजान है, तो वो आईसीटी के थ्रू पॉसिबल है। सूचना समृद्धि से सशक्तिकरण होता है। बिल्कुल, ये आईसीटी के माध्यम से ही हमें सही सूचनाएँ पहुँच पाती हैं। हम कोई भी टॉपिक हमको सर्च होना होता है, अच्छी चीज़ें खोजनी होती है, ऑथेंटिक चीज़ें खोजनी होती है, वो चाहे विषय से रिलेटेड हो या हम हमारे न्यूज़ मीडिया के थ्रू, जैसे हमको कोई सूचना जानना है तो हम टीवी तुरंत ऑन करते हैं और हमें सूचना मिल जाती है। नेक्स्ट है आईसीटी प्रशासन और सरकार में पारदर्शिता लाती है, या भ्रष्टाचार को कम करने में मदद कर सकती है। बिल्कुल भाई, जैसे अब हम किसी के मुंह से कोई चीज़ सुनते हैं, ठीक है, और उसकी ऑथेंटिसिटी की, मतलब सच्चाई क्या है, सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, इसकी जानकारी हम ले सकते हैं, और हम इसको कंपेयर करके बता सकते हैं कि ये सही है या सरकार कितना सही है, या जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं। ये पारदर्शिता लाती है, एक तरह से हर चीज़ों को प्रत्यक्ष हमारे सामने दिखाने की कोशिश करती है, और भ्रष्टाचार तो कम ही करती है, जो इतना आसान नहीं है कम करना। आईसीटी का उपयोग प्रयोजन, नीति निर्माण और निर्णय लेने में मदद। बिल्कुल, आईसीटी का उपयोग जैसे हम कोई चीज़ प्लानिंग करते हैं, हाँ, मान लीजिए हमको केवीएस पीआरटी का प्रिपरेशन करना है, तो हम लोगों ने प्लान किया, यूट्यूब का या किसी टीचर का क्लास लिया, ठीक है, ये हमारी प्लानिंग हो गई। उस पॉलिसी मेकिंग में, हाँ, उस चीज़ को कैसे अप्लाई करना है, कैसे लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को कैसे लाभ होगा उससे, और एक डिसीजन लेने में मदद करता है। जैसे कि हम क्लास ले ली हमने, और हम कई टीचरों को देख लिया और हमने क्लास ले लिया, ठीक है, हमको डिसीजन लेने में मदद किया कि हाँ, इनकी क्लास अच्छी है, इनकी क्लास अच्छी है, सचिन सर की क्लास अच्छी है, अध्ययन मंत्रा की क्लास अच्छी है, मानसी मैम की क्लास अच्छी है, तो हमको डिसीजन लेने में मदद करता है। इट क्रिएट्स न्यू जॉब। बिल्कुल, आईसीटी के थ्रू ही आजकल देखिए आईटी डिपार्टमेंट में कितनी सारी नौकरियां प्रदान की जा रही हैं। एक टॉपिक है इसी में, मिश्रित अधिगम। तो आइए इसको देखते हैं। डिजिटल तथा ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से होने वाला औपचारिक शैक्षणिक कार्यक्रम है। डिजिटली और एक ऑनलाइन मीडिया के थ्रू एक माध्यम से जो भी शिक्षा होता है, औपचारिक शिक्षण होती है, उसको मिश्रित अधिगम कहते हैं। इसे हाइब्रिड लर्निंग भी कहा जाता है। प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से अध्यापक की भूमिका पारंपरिक ज्ञान प्रदाता की भूमिका से बदलकर एक सुविधाकर्ता की हो गई है, जो छात्र के अधिगम की प्रक्रियाओं का मार्गदर्शन करता है और उनके साथ सहयोगात्मक समस्या समाधान में भाग लेता है। बिल्कुल भाई, आईसीटी के तहत ही जो भी टीचर है, एक सुविधाकर्ता के रूप में, मतलब बच्चों को बताने में, बच्चों को थोड़ी ना पता है ये चीज़ें कैसी होती हैं या कैसे ऑन होती हैं, इसको कैसे देखना है। तो टीचर एक सुविधा करता और बच्चों के डायरेक्शन देता है, कोई भी टॉपिक पढ़ा के अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स उनके सामने ला के, पिक्चर्स ला के, वो जैसे सीखना चाहते हैं वैसे विभिन्न रिसोर्सेज कलेक्ट करके उनके सामने प्रदर्शित करता है और उनको डायरेक्शन करता है। आईसीटी का उपयोग छात्रों के आकलन के लिए एक मूल्यांकन के उपकरण के रूप में किया जा सकता है। बिल्कुल, आईसीटी का उपयोग जो है, जैसे हम बच्चों के इवैल्यूएशन करने के लिए भी उनका प्रयोग कर सकते हैं, असेसमेंट के लिए भी उनका प्रयोग कर सकते हैं कि बच्चे कहाँ पर पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई टेस्ट हम लोग एग्जाम्पल दे दिया, मतलब कोई ऑनलाइन टेस्ट करा दिया बच्चों का, एक टॉपिक पे टेस्ट करा दिया हमने, तो इसमें भी उपयोग होता है। ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट देते हैं ना आप लोग, जैसे हम लोग किसी चीज़ का सीटेट का एग्ज़ाम हो रहा है, जिसको नहीं पता है तो वो कैसे करेगा। तो ये सब चीज़ें हेल्प करने में मदद करती हैं। आकलन की विधियाँ इसमें शामिल है, मौखिक, श्रवण संबंधी, लिखित और प्रदर्शन आधारित है। नेक्स्ट है ऑनलाइन आकलन, एक आईसीटी सक्षम मूल्यांकन विधि है। ऑनलाइन आकलन प्रतिभागियों के अधिगम और किसी विशेष विषय पर निपुणता प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया है। बिल्कुल,
ऑनलाइन आकलन जो है, जैसे ऑनलाइन हमको जांच करना है, ठीक है, सीटेट जैसे एग्ज़ाम करवा रहा है, या केवीएस पीआरटी का एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, उसके माध्यम से हमको कितने नंबर मिले हैं, कितने नहीं नंबर मिले हैं, ये हमारा आकलन हो जाएगा। तो उसी के थ्रू ये एक आकलन की प्रक्रिया है। इसमें अन्य विधियां आती हैं, व्यक्तिगत साक्षात्कार, पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू इसको जांच आकलन आकलन किया जा सकता है। कलम और कॉपी टेस्ट जैसे जो ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं, एक छात्र पोर्टफोलियो के थ्रू भी जाना जा सकता है। नेक्स्ट है सीबीएसई का मानना है कि आईसीटी कर सकता है। सीबीएसई मानती है कि आईसीटी ये सब चीज़ें कर सकती हैं। शिक्षा शास्त्र को बदलने में बिल्कुल आईसीटी का जो प्रयोग है उसके थ्रू हम शिक्षा शास्त्र को बिल्कुल बदल सकते हैं। जो भी पुरानी चीज़ें हैं उसको मॉडर्न तरीके से हम प्रस्तुत कर सकते हैं बच्चों के सामने आसानी से, वीडियो के थ्रू, अच्छे पिक्चराइजेशन के थ्रू, अच्छी कंटेंट के थ्रू हम बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। और ये शिक्षा को आसान बना सकता है कि जैसे कोई भी बच्चा ऑनलाइन पढ़ सकता है, जहाँ गांव में जो भी चीज़ें नहीं उपलब्ध हैं उसको बच्चा आसानी से आईसीटी के थ्रू उपलब्ध कर सकता है। नेक्स्ट है समुदायों के साथ नई साझेदारी बनाए। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश से हैं और हम एमपी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या एमपी के लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो बिल्कुल हम ऑनलाइन मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू हम एक नए समुदाय के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ये आईसीटी के साथ के द्वारा ही संभव हो पाता है। नेक्स्ट है औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा के बीच खाई को पाटना। बिल्कुल, जैसे हमारे घर की शिक्षा हो गई और हमारी एजुकेशन या स्कूल की शिक्षा हो गई, तो इसके बीच में जो गैप है, तो ये आईसीटी का ये मेन रोल होता है। इसके बीच में जो गैप है इसको मतलब पाटना का काम करता है, इसमें भरने का काम करता है। नेक्स्ट है छात्रों को प्रेरित और उत्साहित करें। बिल्कुल, छात्रों को प्रेरित और मोटिवेट और उत्साहित करने में मदद करता है। जब छात्रों के सामने एक नए तरीके से कोई चीज़ प्रस्तुत होती है तो वो बच्चा उत्साहित रहता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को संबोधित करें। बिल्कुल, इंडिविजुअली इसमें बच्चों को संबोधित करके हम आसानी से सिखा सकते हैं उनको। संसाधनों तक तत्काल पहुंच प्रदान करें। बिल्कुल, प्रोवाइड इमीडिएट एक्सेस टू रिसोर्सेज। बच्चों को कोई भी चीज़ें हम बहुत आसानी तरीके से पहुंचा सकते हैं आईसीटी के थ्रू। जानकारी को नए तरीके से प्रस्तुत करें। बिल्कुल, जानकारी जो भी चीज़ें हम उसको नए तरीके से प्रस्तुत करते हैं बच्चों के सामने। कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए बुक में वो चीज़ें अच्छे से नहीं दी हैं तो वो हम वीडियो के थ्रू, कार्टून के थ्रू, इन सब तरीक़ों से हम बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। छात्रों को सक्षम आईटी उपयोगकर्ता, सूचना चाहने वाले, समस्या हल करने वाले, निर्णय लेने वाले संचारक और निर्माता बनने में सक्षम करें। बिल्कुल, आईटी के माध्यम से जो भी आईटी का उपयोग करते हैं, जो भी हम सूचना चाहते हैं या हमारा कोई भी समस्या हो गया, मान लीजिए जैसे हमारी समस्या है कि हम यूट्यूब की क्लास, बेस्ट किसकी क्लास पढ़ें या पेडागोजी कहाँ से पढ़ें, तुरंत हम गए यूट्यूब पे सर्च किए, इंटरनेट पे सर्च किए, कई लोगों का देखे, हम लोग को जो अच्छा लगा हमने डिसीजन ले लिया, इन्फॉर्मेशन ले ली वहाँ से, ठीक है। और ये अच्छा निर्माता बनने में मदद करता है। तो थैंक यू। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, बट इतना मैं ज़रूर कहता हूँ कि जो भी कंटेंट मैं दे रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक, एनसीईआरटी, एनआईओएस, डीएलएड की बुक्स हो गई, इग्नू की बुक्स हो गई, यहाँ से मैं कलेक्ट कर करके मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक छोटी सी पहल है मेरी कि हर उस बच्चे के पास ये वीडियो पहुँचे जो किसी भी ऑनलाइन कोचिंग को, कोर्सेज को परचेस नहीं कर पा रहा है या पढ़ने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, उनको आसानी से ये सब चीज़ें उपलब्ध हो सकें। तो ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए नेक्स्ट वीडियो में, नए तरीके के साथ, नए कंटेंट के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।